मेरे संग की औरतें। यात्रीगण कृपया ध्यान देवें। हमारे इस चैप्टर में लेखिका मृदुला गर्ग जी अपने परिवार के 11 सदस्यों के बारे में बड़े ही प्यार से बताने वाली हैं। तो अपने दिमाग की बत्ती को फुल पावर में जला लो, हो सके तो थोड़ा सा कष्ट करो और हाथ में एक पेन और कॉपी उठा लो और फिर चलो चैप्टर शुरू करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना। क्या बढ़िया था गुरु। लेखिका सबसे पहले अपनी नानी के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं, मैं कभी अपनी नानी से कहानियां तो नहीं सुन सकी क्योंकि मेरे जन्म लेने के पहले ही वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, लेकिन हाँ, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। सब बताते हैं मेरी नानी सारी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को मानने वाली एक परंपरावादी औरत थी। वो तो पर्दा प्रथा को भी मानती थी। अरे गैर मर्दों से बात करना तो दूर की बात है, वो तो नाना जी के सामने भी पर्दे में रहती थी। लेखिका बताती हैं उनकी नानी तो सभ्य, सुशील और संस्कारी भारतीय महिला थी, लेकिन हाँ, उनके नाना जी सिर्फ और सिर्फ नाम के भारतीय थे, बाकी तो वो पूरे अंग्रेज थे। नानी से शादी के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री पास किए, मतलब लॉ की पढ़ाई किए और विदेशी शानो शौकत के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगे। पर नानी पर इसका कोई भी प्रभाव ना पड़ा। लेकिन हाँ, जब नानी का अंतिम वक्त नजदीक आ गया तो उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से मिलने की इच्छा जताई, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और नानी ने प्यारेलाल शर्मा जी से ये वचन लिया कि वो उनकी इकलौती बेटी मतलब लेखिका की माँ की शादी अपने ही जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी से कराएंगे। और प्यारेलाल शर्मा जी ने लेखिका की नानी को दिया अपना वचन निभाया और लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो गई। मुझे साजन के घर जाना, मुझे अपने घर जाना है। नहीं। लेखिका बताती हैं, मैंने कभी अपनी माँ को एक भारतीय माँ जैसा नहीं देखा। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। स्वतंत्रता सेनानी से शादी होने के कारण उन्हें अब खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखिका बताती हैं, मेरी माँ के शौक भी बिल्कुल नाना जी के जैसे ही थे। उन्हें पुस्तकें पढ़ना और संगीत सुनने का बड़ा शौक था और वो दिन रात अपने बेड में बैठे रेडियो पे संगीत सुना करती थीं और किताबें पढ़ती रहती थीं। लेकिन हाँ, उनमें 2 गुण मुख्य थे। पहला, वो कभी झूठ नहीं बोलती थीं और दूसरा, वे एक ही गोपनीय बात दूसरे को कभी नहीं बताती थीं। इन 2 वजहों से उन्हें घर में हमेशा आदर सम्मान और बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। लेखिका बताती हैं, माँ की जगह हमें लाड प्यार और ममता हमारे पिताजी और परदादी से मिली। वो बताती हैं, हमारी परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। आमतौर पर लोग भगवान से मांगते हैं कि हमारे घर में बेटे का ही जन्म हो, लेकिन हमारी परदादी ने मंदिर में जाकर ये विनती की कि उनके पोते मतलब लेखिका के पिता का पहला बच्चा एक लड़की ही हो। उनकी यह बात सुनकर गांव के लोग एकदम हक्के बक्के से रह गए और भगवान भी उनकी इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिए और उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। लेखिका बताती हैं, और एक बार की तो बात है, घर के सभी लड़के घर से बाहर बारात में गए हुए थे और घर की सभी महिलाएं सच धज के घर में जागरण कर रही थीं। अब घर में इतने शोर की वजह से परदादी एक दूसरे कमरे में जाकर सो गई और थोड़ी देर बाद उस कमरे में एक चोर घुस आया। चोर के आते ही परदादी की नींद खुल गई और उन्होंने चोर से कहा, जाओ कुएं से 1 लोटा पानी ले आओ। चोर ने कहा, अम्मा मैं चोर हूँ। परदादी ने कहा, हाँ तो पानी नहीं ला सकते हो क्या? बेचारे चोर को बूढ़ी दादी की हट के आगे झुकना ही पड़ा और वे कुएं से पानी ले आया। अब परदादी ने आधा लोटा पानी तो खुद पी लिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा, देखो अब हम एक ही लोटे में पानी पीकर माँ बेटे हो गए। अब तुम चाहो तो चोरी करो या अपनी माँ की बात मानकर खेती कर लो। और परदादी की बात सुनकर चोर इतना इमोशनल हो गया कि वो चोरी छोड़कर खेती करने लगा। इमोशनल डैमेज। तो अभी तक हम लेखिका के नाना नानी, माता पिता और परदादी के बारे में जाने
और आगे लेखिका अपनी 4 बहनों और एक भाई के बारे में बताती हैं। लेकिन उससे पहले ये रहा आपके लिए एक छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेखिका के नाना जी को, ऑप्शन बी श्यामलाल शर्मा जी को, ऑप्शन सी प्यारेलाल शर्मा जी को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी प्यारेलाल शर्मा जी। आगे लेखिका मृदुला गर्ग जी अपनी बहनों के बारे में बताते हुए कहती हैं, उनके घर में उन्हें मिलाकर कुल 5 बहनें थीं। सबसे बड़ी बहन का नाम मंजुला भगत था, जिसके लिए परदादी भगवान से मन्नत मांगी थी। दूसरे नंबर में हमारी लेखिका मृदुला गर्ग जी का जन्म हुआ। तीसरे नंबर पे लेखिका की छोटी बहन चित्रा का जन्म हुआ और चौथे पे रेणु का और 5वें नंबर पे अचला का, जो लेखिका की तरह ही इंग्लिश लिटरेचर में कहानियां लिखा करती थी। अब इतनी बेटियों के बाद भगवान भी समझ गए कि लेखिका के माता पिता रुकने वाले नहीं। प्यारी समझ गई। और आखिरकार उनके घर में एक लड़के राजीव का जन्म हुआ, जो लेखिका की तरह ही हिंदी में लिखने लगे। तो लेखिका के घर में कुल 3 लेखक थे। सबसे पहली हमारी लेखिका, जो हिंदी साहित्य में लिखा करती थी। दूसरे नंबर पे सबसे छोटी बहन अचला, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में लिखा करती थी। और तीसरे नंबर पे उनका सबसे छोटा और एकलौता भाई राजीव, जो कि हिंदी लैंग्वेज में लिखा करता था। अब लेखिका की इतनी सारी बहनों के नाम याद रख पाना तो आसान नहीं, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है। वैसे ये ट्रिक बहुत ही अजीब है, तो अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ट्रिक है, भगत सिंह और मृदुला गर्ग का चरित्र रियली अच्छा है। भगत से आप मंजुला भगत याद रख सकते हो, मृदुला गर्ग तो हमारी लेखिका हैं ही। चरित्र से चित्रा याद रख सकते हो, रियली से रेणु याद रख सकते हो, और अच्छा से हम अचला याद रख सकते हैं। तो हमारी लेखिका अपनी कुछ बहनों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताती हैं। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? नहीं। जैसे वो बताती हैं, उनकी छोटी बहन चित्रा खुद पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने का शौक रखती थी। इसी वजह से उनके स्टूडेंट के मार्क्स उनसे भी ज्यादा आ जाते थे। और वो बताती हैं, चित्रा ने तो अपने लिए लड़का भी खुद ही पसंद कर लिया था और वो उसी से शादी की। और चौथी बहन रेणु के बारे में लेखिका बताते हुए कहती हैं, रेणु तो एकदम विचित्र ही स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से बिल्कुल इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तरबतर होकर घर आती थी। देखो, माना कि रेणु बाकी सभी के साथ गाड़ी में घर नहीं आती थी और घर पसीने से तरबतर होकर पहुंचती थी, लेकिन कोई गलत नहीं सोचेगा। अब बची लेखिका की सबसे छोटी बहन और उनके छोटे भाई। ये दोनों ही लिखा करते थे। सबसे छोटी बहन अचला इंग्लिश लिटरेचर में लिखा करती थी और उनके सबसे छोटे भाई राजीव हिंदी भाषा में। लेखिका बताती हैं, उनकी सभी बहनों ने शादी का निर्वाह एकदम भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। अब दिल्ली शहर से आई लेखिका को वहां के तौर तरीके बड़े अजीब लगे। वहां तो शादी के बाद भी पति पत्नी एक साथ मूवी हॉल में भी नहीं बैठ सकते थे, लेकिन हमारी लेखिका बिहार पहुंच के अपना ऐसा जलवा दिखाई कि वो शादीशुदा औरतों को गैर मर्दों के साथ नाटक करने को भी राजी कर ली। और वहीं पर लेखिका वहां की और औरतों के साथ बहुत से नाटक भी की। भूत भाई, क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? Women. बिहार के बाद लेखिका अपने पति के साथ मैसूर के बागलकोट में रहीं। वहां उन्होंने अपने बलबूते पे एक प्राइमरी स्कूल भी खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की और अलग अलग शहरों के अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। स्कूल खोलकर लेखिका ने यह दिखा दिया कि वे अपने प्रयासों में कभी असफल नहीं हो सकती। लेकिन लेखिका खुद को
हमेशा अपनी छोटी बहन रेणु से कम ही आंकती थी। हाँ सही सोच रहे हो, वही बहन जो स्कूल से अकेले घर आती थी, वो भी पसीने में डूब के। लेखिका खुद को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकने का उदाहरण बताते हुए कहती हैं, एक बार की बात है, 1950 में दिल्ली में 9 इंच तेज बारिश हुई और चारों तरफ पानी भर गया था। लेखिका और उनकी सारी बहनें स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन रेणु वो तो मानी ही नहीं। वो स्कूल गई और अपनी आंखों से देखी कि स्कूल बंद है, एंड अगेन पसीने में डूब के घर आई। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।